तो आज पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर या इसे बोलते हैं व्यंजक चूर्ण। इसे ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं और व्यंजक चूर्ण भी बोलते हैं। इसका लिखते हैं सबसे पहले अणुसूत्र। CaOCl2 रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम देखते हैं सर। Ca से हो गया कैल्शियम, ये C है, इससे Ca से होगा कैल्शियम। O से हो गया ऑक्सी। और Cl2 ये होगा क्लोराइड। क्लोराइड। तो इसका रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और इसका अणुसूत्र होता है CaOCl2। अब पढ़ते हैं इसके बनाने की विधि। इसे बनाने के लिए भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं जिससे ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले लेते हैं भुजा हुआ चूना। भुजे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइज। CaOH का होल ट्वाइज प्लस लेते हैं Cl2। CaOH का होल ट्वाइज इसे बोलते हैं भुजा हुआ चूना और Cl2 गैस, और इस पे भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो प्राप्त होगा CaOCl2 और इसमें से निकलेगा H2O। ये हो गई इसकी बनाने की विधि। अब पढ़ते हैं इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। पहला रासायनिक गुण है जल से क्रिया। ब्लीचिंग पाउडर जब जल से क्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस निकलती है। तो अगर ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2
की अभिक्रिया, ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया जल से कराएं H2O से, तो हमें CaOH का होल्टवाइज बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा और साथ में क्लोरीन गैस निकलेगी Cl2। इसके बाद पढ़ते हैं ऊष्मा का प्रभाव। दूसरा गुण है ऊष्मा का प्रभाव। अगर ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करें तो हमें कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो अगर CaOCl2, इसमें दो लगा लेते हैं, CaOCl2, अगर इसे हम गर्म करते हैं तो हमें कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 2CaCl2 प्लस O2। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करते हैं तो हमें कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तीसरा गुण देखते हैं। तीसरा गुण है CO2 से अभिक्रिया। CO2 से अभिक्रिया। अगर ब्लीचिंग पाउडर CO2 से अभिक्रिया करता है तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो अगर CaOCl2 यह है ब्लीचिंग पाउडर, अगर इसकी अभिक्रिया हम CO2 गैस से कराएं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराएं, तो हमें प्राप्त होगा CaCO3। इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। Ca से हो गया कैल्शियम, CO3 होता है कार्बोनेट। तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और Cl2 गैस निकलती है, Cl2, साथ में Cl2 गैस निकलती है। तो अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस, उसमें हमें प्राप्त होगा कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस निकलेगी। अब पढ़ते हैं इसके उपयोग। इसका पहला उपयोग है जल के शुद्धिकरण में। इसका प्रयोग हम जल को शुद्ध करने के लिए करते हैं। तो पहला उपयोग है जल के शुद्धिकरण में। जल के शुद्धिकरण में। जल के शुद्धिकरण में। दूसरा उपयोग है ऊन को सिकुड़ने से बचाने में। ऊन को सिकुड़ने से बचाने में। तो ऊन को सिकुड़ने से बचाने में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 3, ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीकारक के रूप में। तो जल को शुद्ध करने के लिए, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में और ऑक्सीकारक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है।